स्माइटी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इसके कुशवाहा स्माइटी मैथ क्लासेस में आप सभी का जो हमारा लेखपाल गणित का जो सिलेबस चल रहा था उस सिलेबस का ये नेक्स्ट पार्ट होगा। और इस नेक्स्ट पार्ट में हमने एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके न्यू कंटेंट पे डिपेंड है। आप पूरा वीडियो देखिए, सारे कंसेप्ट को मैंने इसमें समेट के रखा है। इस छोटे से वीडियो में जो 25 मिनट का होगा इसमें सारे कंसेप्ट को मैंने समेटा है। अगर आप पूरा ये वीडियो देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ से आज से आपका पूरा का पूरा डाउट कतई खत्म हो जाएगा, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इसको देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 15 और 13 है और इनका एचसीएफ जो 22 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। आपको पता है जो ये संख्याएं ए और बी के केस में लिखी हैं, जो ए और बी के केस में, जैसे इसको हम करें 15/13 तो ये को प्राइम नंबर होते हैं, यानी ये आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यानी संख्या हमें निकालनी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है। क्लियर? तो मेरा जो हमारा संख्याएं निकालते हैं ए एच और प्लस, यानी संख्या जो मेरा अनुपात दिया जाता है उसके साथ में एचसीएफ रखता हूँ और यहाँ पे बी एच हो जाएगा। ये दूसरी संख्या हो जाएगी, पहली और दूसरी संख्या। तो क्लियर? तो अब मैं इस पे संख्या रखता हूं तो मेरा पहला 15 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, कामा फिर हो जाएगा 13 इंटू 22 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब इंटू करा दीजिए तो बोलो पहली संख्या क्या आई? 15 दूनी 30 का 0 आ जाएगा और 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाएगा, 330 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 दूनी 26 का 6 हो जाएगा और 13 दूनी 26 और 2 28 हो जाएगा। इस तरीके से हमने दो संख्याएं निकाल ली। काफ़ी बेटर आपका कंसेप्ट है, तो इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। जैसे हमें संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने आपको बताया था दोनों में जो नंबर होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है? तो आपका जो अनुपात दिया गया वो कैसा है? इतना दिया गया। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मतलब स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा 11 और नीचे 7 आ जाएगा। तो यानी रेशियो हमें को प्राइम बना लेना है। क्लियर? क्या रेशियो बना लेना? कोई प्राइम नंबर। एक ए हो जाएगी संख्या, दूसरी ए हो जाएगी। फिर कर लेंगे 11 गुणे ये जो ये वाली पहली संख्या बताएंगे 11 गुणे 44 कर देंगे। उधर दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 7 गुणे कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब इसकी इंटू करा देंगे, गेट चुक 44 के 4, गेट चुक 44 और 4 48 हो जाएगा हमारा। क्लियर? कामा करेंगे और इधर करेंगे 7 चौक 28 के 8 और 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा। यानी दोनों संख्या हमारी ये वाली बन जाएंगी। आपको ये बता दें जब यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है रेशियो तो आप पहले उसे डिवाइड कर लीजिए। सबसे प्राइम मतलब को प्राइम नंबर में इसे बना लेते हैं जो हमारा रेशियो होता है। उसके बाद में हम इंटू कराएंगे तो हमारे एग्जैक्ट जो हमें संख्याएं चाहिए होती हैं वो मेरी संख्याएं आ जाती हैं। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का कराते हैं। फिर अगले क्वेश्चन। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया यदि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनके बीच का जो अनुपात है, उनके बीच जो संख्याओं का अनुपात जो है वो 15 और 14 है, तो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। मुझे क्या निकालना? संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एच हम कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या करना है, मेरे को वैल्यू ये पूरी सेट कर देनी है। यानी 6300 इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा? 15 गुणे 14 इंटू एचसीएम मतलब एलसीएम निकालना। आपको मैं 60 तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं 7 से इसे काटता हूँ, 7 दूनी 14, 7 नेम 63। क्लियर? इतना हो गया। 15 से काटो, 15 1 15, 15 छक्का 90, यानी 60 आ गया। 2 से काटा तो मेरा कितना आ गया? 30। यानी एच बराबर मेरा एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा? 30 आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा दिया गया है इसको मुझे संख्याओं के जोड़े निकालने हैं। तो संख्याओं के जोड़े मुझे कैसे निकालने इसको ध्यान देना है। जैसे आपका ये जो दिया गया है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एलसीएम इज इक्वल टू, मैंने बोला था ए इंटू बी इंटू एस, राइट?
अब उसके बाद में मैंने ये कहा था कि एलसीएम जो होगा वो ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे, यानी 17 10, और इधर हो जाएगा एचसीएफ ए इंटू बी, हमें ऐसे निकालना है। इसका मुझे कितना करना है, 57 करना है। क्लियर। अब मैं इसको देखूं तो कितने बार जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा। कितने जाएगा, 3 टाइम, यानी 30 आ जाएगा। ए इंटू बी यानी 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो यानी हमें इसके पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। जैसे ऐसे पेयर बनाने हैं जो को प्राइम में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, को प्राइम में होने चाहिए। तो पहला देखो पेयर क्या बनेगा, यानी हम 30 बन जा 30 कर लें, इंटू में करेंगे, एक तो ए पेयर बन जाएगा। जब मैं इसकी इंटू कराऊंगा ना तो 30 आएगा, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा हमारा जो को प्राइम बनेगा यानी 3 इंटू 10 बन जाएगा, दूसरा ए बन जाएगा। तीसरा हमारा जो बनेगा 15 इंटू 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 15 इंटू 2 बन जाएगा। और तीसरा क्या बनेगा इसमें, तीसरा तो और हाँ एक और बन जाएगा आपका 5 और 6 बन जाएगा। और अब नहीं आपके बनेंगे, तो टोटल पेयर हमारे जो बनेंगे वो कितने बनेंगे। अगर पेयर्स की बात करें तो पेयर्स हमारे बनेंगे ओनली 4। कितने पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे मैं फिर से इसे समझा देता हूँ। आपका एलसीएम दिया होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है, मतलब संख्याओं को, जो संख्याएं जो जिनका अनुपात होता है उनका हमें इंटू करा लेते हैं। जैसे यहाँ अनुपात नहीं दिया गया तो ये आपका कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट के आप अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपके सारे आंसर एग्जैक्ट आएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 1680 है और एचसीएफ 42 हो तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया ए इंटू बी इंटू एच, राइट। अब आप इसमें वैल्यू सेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1680 इजुकल टू ए इंटू बी इंटू कितना, 42 रखना है मेरे को। कितना रखना है, 42। अब मैं इसे डिवाइड करूं तो मैं कह दूं ए इंटू बी इजुकल टू कितना हो जाएगा, 1680 अपॉन में कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं इसको कितने से काट दूं, मैं इसे 7 से काटता हूँ। 7 6 42 और 7 से इसे काट दूं, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 0 आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, यानी कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आ जाएगा। अब मुझे इसके पेयर बनाने, इसमें देखना है पेयर बनाने। तो पेयर हम बनाएंगे ए इंटू बी में, तो क्या बनेंगे, इसको हम कहेंगे 40 इक्कन 40, एक ये पेयर बन गया। 8 पन 40, 8 कामा 5 ये भी बन गया। मैं कह दूंगा 20 दूना 40, तो 20 दूना 40 ये भी बन गया। और मैं कह सकता हूं इसे, एक और बन जाएगा, हाँ 4 इंटू 10, ऐसे ये पेयर बन जाएगा। बट इसमें पेयर मैंने आपको बताया था कि वो पेयर हो सकते हैं जो को प्राइम नंबर होने चाहिए। आप देख रहे होंगे ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। केवल केवल और केवल इसमें जो पेयर बनेंगे 40 कामा 1 बनेगा, दूसरा बनेगा 8 कामा 5 बनेगा। ओनली ये पेयर बनेंगे। बोलो हाँ या ना। क्लियर। तो बाकी आपको इतना याद रखना है कि जो भी पेयर बनेगा ना को प्राइम वैल्यू होने चाहिए। जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि ए अपॉन बी ये को प्राइम नंबर होते हैं, यानी अगर ऐसे रेशियो दिया जाता है तो हम इसे को प्राइम से सेट करके ही सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या दिया गया, 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और एलसीएम जो हमारा है 714 है, यानी एलसीएम कितना है, 714 है। तो उनका योग ज्ञात करना है, यानी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एच। क्लियर। अब एलसीएम कितना है मेरा, 704 14 हो जाएगा। और यहाँ पे ए इंटू बी ऐसे करेंगे और कितना करेंगे, 17 करेंगे। क्लियर। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 714 बटे कितना हो जाएगा, 17। अब 17 का हम टेबल पढ़ेंगे। 17 चक्कू 68, 4 बार गया। और 17 दूनी 17 कम 17, 17 दूनी 34, यहाँ पे 34 बन जाएगा। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बोलो कितना आया, 42 आया। अब 42 के को प्राइम नंबर देख लेते हैं कितने हमारे को प्राइम नंबर बनते हैं। क्लियर। तो 42 का हम कह सकते हैं 42 इंटू 1 हो जाएगा, 42 का 1 हो जाएगा। एक तो ये पेयर बनेगा। दूसरा पेयर मेरा बनेगा
42 दूना, अब 42, एक तो ये बन गया, दूसरा हमारा पेयर बन जाएगा 6 सत्ते 42, ये बन जाएगा, और तीसरा हमारा 14 तिया 42, 14 तिया 42, ये बन जाएगा। और कौन सा बनेगा, और 7 6 42 हो चुका है, 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा। कुल मिला के हमारे 4 पेयर बनेंगे। अब मैं इन 4 पेयरों में देखता हूं कि हमारा संख्याओं का योग कौन सा आएगा। जैसे अगर देखें एचसीएफ ए है, तो ये जो वैल्यू होती है इधर वाली ए की है, ए बी की वैल्यू है, क्लियर। ये ए की है और ए बी की है, ए की है और ए बी की है। तो आप देखिए, अगर मैं इसको जोड़ूं, मुझे 3 अंकों की संख्या निकालनी। कैसे? 3 अंकों की संख्या निकालनी। अगर मैं 17 गुणे बंद कर दूं तो यानी 17 हो जाएगा, ये संख्या नहीं बनेगी। तो इस वाले में ये 42 वाली संख्या हमारी नहीं बनेगी, क्योंकि हमें 3 अंकों की, देखो यहाँ पे संख्या मेरी 3 अंकों की है। अगर मैं इसकी इंटू कराता हूँ 17 एकन 17, यानी इसको बी की वैल्यू निकालूं तो बी वाली संख्या मेरी 3 अंकों की नहीं बन रही है, यानी 3 अंकों की 2 संख्याएं बननी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी नहीं बन रही है। उसके बाद में अब मैं क्या करूं, मैं इसके साथ लेता हूं, जैसे इसमें सेट कर ले पहले, सॉरी, इसमें मैं 42 और 17 की गुणा करा देता हूँ, 42 और 17 की गुणा कराता हूँ। देखें 3 अंकों की संख्या बनती कि नहीं बनती। 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगा 3, और 17 चक्कू 68, और 3 हो जाएगा आपका 71। ये 3 अंकों की संख्या बन गई। ये क्या, 3 अंकों की संख्या आपकी क्रिएट हो गई। और उसके बाद में दूसरी संख्या हमें इससे जो मिल रही है, तो ये 3 अंकों की नहीं बनेगी। अब मैं इसमें रख के देख, जैसे हमारा इतना आया तो मेरा इससे तो मेरा नहीं बन रहा है, तो हम ये नहीं लेंगे। अब मैं इस पेयर से पेयर से निकालना चाहता हूं, देखें मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हमारा इस पेयर से निकलेगा 6 और 7 से मैं निकालूं, तो 6 7 से निकालूंगा तो देखेंगे, तो 17 की हम 6 से करा देंगे इंटू, प्लस कर लेंगे, और 17 की हम 7 से करा दें, राइट। तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, ये भी 3 अंकों की संख्या बन गई, प्लस 17 सत्ते 119 हो जाएगी, ये भी 3 अंकों की संख्या बन गई। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 221 हमारा आंसर आ जाएगा, 221 आ जाएगा। अब जैसे आपने इसको चेक किया था तो ये 2 अंकों की संख्या नहीं बनी थी, और जैसे ही इसको भी चेक करेंगे तो ये भी 2 अंकों की नहीं बनेगी। 3 से गुणा कराइए, 17 तिया 51, वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो इससे भी आपका योग नहीं निकल सकता है, क्योंकि संख्याएं तो 3 अंकों की चाहिए। अगर मैं यहाँ की 17 दूनी 34 करें तब भी नहीं निकल पाएगा। तो यानी यही एक ऐसा पेयर था जो हमें 3 अंकों की संख्या दे रहा था, तो इससे हमने क्या किया, आसानी से हमने संख्याओं का योग फाइंड कर लिया। तो ये मेरा संख्याओं का योग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा तो आप लोग इसे लाइक कर दें, और पहली बार अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लेखपाल गणित का पूरा सिलेबस इस पे कराऊंगा, और पूरा सिलेबस जो होगा पूरा विधिवत सिलेबस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है और संख्याओं का योग 72 है, तो दोनों 2 अंकों की संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, यानी कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। आपको पता है दो संख्याओं का योग दिया गया संख्याओं का, तो हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारा जो होता है AH प्लस BH कर लें, बराबर संख्या, पहली संख्या ये दूसरी संख्या हो जाएगी, क्लियर। और योग कितना है, 720 है, ठीक है। तो हम कहेंगे A इंटू 36 प्लस B इंटू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बराबर 720 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 36 कॉमन ले लेंगे, A इंटू बी इज इक्वल टू 72 अपॉन कितना हो जाएगा 36, 36 दूना 72 होता है, यानी कितना आएगा 20 आएगा। तो A प्लस बी बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब A प्लस बी बराबर मेरा 20 आ गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, जो पेयर क्रिएट करने हैं, पेयर क्रिएट करने, तो पेयर हमारा पहला क्या बन जाएगा, 1, 19 बन जाएगा। ऐसे पेयर बनने चाहिए जो कैसे होने चाहिए, आपस में प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पेयर प्राइम होने चाहिए। 3 17 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 17 हो जाएगा, और 15 5 नहीं होगा। फिर उसके बाद में 7 और 13 हो जाएगा, 7 और 13 हो जाएगा। उसके बाद में 11 और हमारा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 और 9 हो जाएगा। उसके बाद में 11 और 9
इसके बाद में जो भी पेयर मैं बनाऊंगा वो मेरे एग्जैक्ट नहीं बनेंगे। तो यानी कुल पेयर में जो बने हैं, पेयर की संख्या जो हमारी आई है बोलो कितनी आई है, 4 आई है। तो इस तरीके से हम ये पेयर बना सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से पेयर बनाने। इसमें जो ए और बी की होती है वो को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कोई ऐसा वैल्यू नहीं होना चाहिए जो दूसरे में मल्टीपल वैल्यू हो। क्लियर? तो वो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे उसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफी अच्छा बेटर क्वेश्चन है और जो पीछे किया था बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 45 है और उनका योग कितना है, 675 है। जरा चेक कर लेते हैं, 675 है, हाँ बिल्कुल राइट है। हो तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था ए एच प्लस बी एच इजिकल टू, जो योग दिया गया वो इसे लिख लेंगे, राइट। तो ए इंटू 45 प्लस बी इंटू 45 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर? तो 45 हम जब एलसीएम ले लेंगे तो ए प्लस बी इजिकल टू हमारा बनेगा 675/45। क्लियर? इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाए, 15 इक्कन 15 और 15 135, यानी 15 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 15 बार। ए प्लस बी बराबर 15। क्लियर? अब मुझे पेयर बनाने, ऐसे पेयर बनाने को प्राइम पेयर होने चाहिए। कैसे को प्राइम? पहला हमारा देखो 1,14 हो जाएगा, दोनों को प्राइम है। दूसरा हमारा 2,13 हो जाएगा। तीसरा हमारा जो पेयर बनेगा वो 4,11 हो जाएगा। और चौथा पेयर बनेगा 7,8 बनेगा। तो इस तरीके से हमारे टोटल पेयर की संख्या जो बनी है वो बोलो कितनी बनी है, यानी 1 2 3 4 मेरे पेयर की संख्या बनी है। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन डील कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफी बेटर क्वेश्चन है, आज का नवा क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का एलसीएम 495 दिया गया और एचसीएफ 5 दिया गया है। यदि संख्याओं का योग 100 हो तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। यानी संख्याओं के बीच मुझे क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो इस सवाल को मुझे कैसे सॉल्व करना है तो हम देख लेते हैं। इस सवाल को मुझे ऐसे सॉल्व करना है जैसे एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एच, राइट। अब हम यहाँ पे रखेंगे 495 इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कितना 5 रखेंगे। जब हम इसे काटेंगे तो बोलो मेरा कितना आ जाएगा, यानी इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 नेम 45। क्लियर? बचे 4, 5 नेम 45, तो टोटल कितना हुआ, 99 हुआ। क्लियर? अब ये जो मेरा 99 हुआ तो 99 कैसे पेयर बनाएंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू, यानी 11 गुणे 9, 11 गुणे कितना हो जाए 9। इन दोनों को अब देखते हैं कि जो संख्याओं का योग कितना है। अगर मैं संख्याओं का a इंटू ए प्लस 5b बराबर कितना 100 करना है तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर? कितना हुआ, 20 हुआ। अब 20 जो मेरा हुआ तो यानी इसके जो हमारे पेयर बने 11 और 9 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 11 9 बन जाएंगे। तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है तो अंतर हमें कैसे निकलेगा, मेरा अंतर निकलेगा 11 गुणे 5 माइनस 9, पहले कर लीजिए बड़ा वैल्यू पहले, 11 गुणे 5 गेन नेम 99 माइनस 11 5 55, लेस करें तो बोलो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पे भी 4, यानी आंसर जो आएगा मेरा 44 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया, दो संख्याओं का एलसीएम इतना दिया गया, एचसीएफ इतना है, और यदि एक संख्या मेरी 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये मेरा दोनों कंसेप्ट होता है। तो एलसीएम होता है हमारा 484 इंटू एचसीएफ है 144 बराबर पहली संख्या 288 इंटू हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी। क्लियर? बोलो हाँ या ना। अगर वीडियो समझ में आ रहा ना तो एक लाइक और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो इसको जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं, देखो
144 दूना ये हो गया, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2। तो मेरी दूसरी संख्या जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 432 मेरी बनेगी। दूसरी संख्या कितनी बनेगी, 432 बनेगी। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है यदि एक संख्या 125 और उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना 1150 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी, राइट। तो आपको दिया गया यानी एलसीएम जो दिया गया है एचसीएफ से 45 गुना है, यानी 45H हो जाएगा। और इतना ये दिया गया तो यानी ये जो हमारा इतना दिया गया। और पहली संख्या, अगर फर्स्ट संख्या की बात करें तो फर्स्ट संख्या मेरी कितनी है, 125 दी गई है, क्लियर। अब आपको यहाँ पे दिया गया एलसीएम, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू कितना दिया गया है, दोनों का योग 1150 दिया गया, राइट। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम में इसको रख दूं एलसीएम की जगह तो कितना हो जाएगा, 45H प्लस H इज इक्वल टू 1150, क्लियर। दोनों को ऐड करेंगे यानी 46H इज इक्वल टू 1150 हो जाएगा, यानी H बराबर हो जाएगा 1150/46। दो से हम काट देंगे इसे, दो से काटा, दो दूना दो तिया, फिर दो से काटा 5 7 0 आ जाएगा, 23 तिया हो जाएगा, यानी H बराबर बोलो कितना आ गया, H बराबर मेरा 30 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम मेरा 30 आ गया। अब मैं जो एचसीएम मेरा 30 आ गया तो एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 45 इंटू 30, इंटू करा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 या 15 के 5 और 4 12 12 1 13 135, इतना आ जाएगा मेरा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया पहली संख्या। तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्लियर। तो पहली संख्या कितनी है, 125 इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है, यानी 1350 इंटू 30 दिया गया, राइट। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, 5 से काटूँ तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 55 25, 5 छक्का 30, फिर 5 से काटेंगे 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, फिर 5 से काट दूँ इसे, तो 5 से काटूंगा तो बोलो कितना आएगा, 55 25, 5 चक्कू 20, इसकी 6 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 और 6 पंचे 30, 30 और 2 32। तो मेरा इतना आंसर आ जाएगा, 324 मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो मेरा कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट